कर लूंगा यार, कैसे कहूँ ऐड करूँ। यार तुम लोग बड़ा डिस्टरबेंस पैदा करते हो। गुड मॉर्निंग लाली। चले देखिए, स्टार्ट करें लाला। चल देख, फिक्स है ना। देखिए, आशीष क्लासेस के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी का हार्दिक स्वागत है। और ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। इसी उम्मीद, अरे सॉरी माइक रह गया, आवाज ही नहीं आई होगी फिर तो। आ रही है, फिर दोबारा बोलना पड़ेगा। चल बोल एक बार। अरे यार कर लूंगा ऐड, ये पीछे बढ़ के रह गया है। ऐड कर लो, ऐड कर लो, दिमाग खराब करता है। ऐड कर लूंगा यार, तो सेव रहेगा, कभी भी देख लेना। तुम लोग इसको एज ए एंटरटेनमेंट ले रहे हो, मुझे ऐसा क्यों लगता है, मनोरंजन के तौर पे, है ना। पढ़ाई लिखाई तो जो है सो है ही, मनोरंजन है भरपूर मात्रा में। सही आ रहा देखना। देखिए अब बिल्कुल साथ रहेंगे, बोले नहीं बेटा। एक्चुअल में हम लोग अभी तक वेक्टर एनालिसिस पढ़ रहे थे, है ना। सदिश विश्लेषण में हमने कुछ टॉपिक्स के बारे में पढ़ रखा है। और सबसे पहले हमने सदिश के बारे में आपको शायद बताए थे। तो एक सदिश एक प्रकार का कॉम्पोजिशन होता है, कॉम्बिनेशन होता है। वो काय का होता है वो हम आपको क्लियर करा चुके। अब एक्चुअल में हम लोगों ने सबसे पहले वेक्टर के बारे में बता दिए थे, फिर एकांक सदिश के बारे में बता दिए थे, फिर आपके सर ने उसके परिमाण के बारे में बता दिया था, मापांक के बारे में बता दिया था। फिर कल आपके सर ने और भी चीजों के बारे में बताए थे। आज उसी क्रम में चीजों को और आगे बढ़ाने का प्रयास करो, ठीक है लाला। तो आज हम लोग कहीं ना कहीं, अगर कोई हमें बिंदु सदिश दिया है तो बिंदु सदिश से उसका मापांक कैसे निकालेंगे वो निकालने का प्रयास करें, ठीक है बेटा। तो हेडिंग डालते हैं, बिंदु सदिश के द्वारा, बिंदु सदिश के द्वारा मापांक, कॉमा एकांक सदिश, कॉमा सदिश ज्ञात करना। बिंदु सदिश के द्वारा मापांक, कॉमा एकांक सदिश व सदिश ज्ञात करना, व स्थिति सदिश ज्ञात करना, स्थिति सदिश ज्ञात करना। वो डोर थोड़ा सा ओपन करना बेटा, हल्का सा डोर थोड़ा ओपन करना, और ओपन मतलब खोला इधर। देखो लाइट तो नहीं पड़ रही है उसमें, देखो एक बार लाइट पड़ रही है क्या। अब कुछ पड़ रही है लाइट वगैरह उसमें नहीं, उसमें देखो ऑनलाइन में नहीं पड़ रही ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने हेडिंग पढ़वाई है, इतना रहने दो बस, इतना। हम लोगों ने हेडिंग पढ़वाई है कि बिंदु के द्वारा बिंदु सदिश कैसे ज्ञात करते हैं और बिंदु सदिश के द्वारा स्थिति सदिश कैसे ज्ञात करते हैं। ये हम बेसिकली कल हम सीख चुके हैं। आज इसी क्रम को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, आगे खींचेंगे और उसी क्रम में चीजों को और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। देखिए कल हम लोगों ने हेडिंग पढ़वा, आज हमने अभी हेडिंग पढ़वाई है कि अगर कोई बिंदु दिया जाए तो पहले बिंदु सदिश कैसे ज्ञात करेंगे, है ना। तो वही है, देखेंगे। हम जानते हैं कि किसी बिंदु के द्वारा, किसी बिंदु के द्वारा बिंदु सदिश, किसी बिंदु के द्वारा बिंदु सदिश अक्षों के सापेक्ष, अक्षों के सापेक्ष ज्ञात किया जाता है, अक्षों के सापेक्ष ज्ञात किया जाता है। एवं एवं इस बिंदु सदिश से, इस बिंदु सदिश से अक्षों का, अक्षों का रूपांतरण
अक्षों का रूपांतरण निम्न प्रकार से करेंगे, निम्न प्रकार से करेंगे। देखें भाई सब लोग एक बार यहां देखने का प्रयास करें, फिर आज और आगे बढ़ें। देखिए बेसिकली कल हम लोगों ने ये सीख लिया है, ये कोई फ्रेम है, निर्देश फ्रेम है ना, ये निर्देश फ्रेम है। यहां पर हम लोगों ने एक्स एक्सिस को ड्राइव किए हैं, उधर हम लोगों ने वाई एक्सिस को ड्राइव किए हैं, ये जेड एक्सिस को ड्राइव किए हैं। ठीक है बेटा, ये ऑरिजिन है, ओ है 0,0,0 है। एक हमारा पॉइंट है, मान लेते हैं बिंदु पी यहां पर है, ओके। और पी बिंदु जो है वो अक्षों से क्रमशः अल्फा बीटा गामा कोण बना रहा है। तो पी पॉइंट है, ये अक्षों से क्रमशः कितना कोण बना रहा है, अल्फा बीटा और गामा। तो सपोज दैट मान लेते हैं यहाँ पर ये पी पॉइंट है, एक्स अक्ष से अल्फा कोण बनाता है, वाई अक्ष से बीटा कोण बनाता है, जेड अक्ष से कहीं ना कहीं गामा कोण बनाता है। कितना बनाता है, गामा। तो आज हम लोग बेसिकली ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जो बिंदु पी पर, अगर हमने बिंदु पी है तो ये एक्स अक्ष पे चला होगा तो एक्स दूरी को ट्रेवल करा होगा, है ना। वाई पे चला होगा तो वाई दूरी को चला होगा, और कहीं ना कहीं जेड अक्ष पे जेड चला। इसके द्वारा हम बिंदु सदिश बनाते हैं। आपके सर ने बताया था कि जब भी हम बिंदु सदिश बनाते हैं तो वेक्टर पी को डिफाइन करने के लिए अक्षों के अनुसार सेटअप करते हैं। तो अक्षों के अनुसार सेटअप करेंगे तो कैसे सेट करेंगे, वो मैंने आपको बता दिया था कि एक्स अक्ष का इकाई सदिश आई कैप होता है, वाई अक्ष का इकाई सदिश ये कैप जे होता है, और ऐसा क्या होता है, कैप के। हमने बताया था पहले कैप होता है, इस कारण से पहले हम बार बार उसी कैप को आगे पढ़ेंगे, आई को बाद में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो पी वेक्टर कितना हो जाता है बेटा, एक्स आई कैप हो जाता है, ये कितना हो जाता है, बाई कैप जे हो जाता है, और ये हो जाता है जेड कैप के। हो जाता नहीं हो जाता। अब मैं चाहे पी बोलूं बेटा, चाहे मैं वेक्टर ओपी बोलूं, बात एक ही होती है। वो फॉर यहाँ ऑरिजिन है, ऑरिजिन की स्थिति 0,0 है। अगर इस बिंदु से ऑरिजिन का बिंदु सदिश बनाऊंगा तो फाइनली 0 आई कैप, 0 जे और 0 के हो जाएगा। उसका कोई खास इफेक्ट पड़ता नहीं है, क्योंकि वेक्टर ओपी का जो वैल्यू होती है, कल हमने कहा था वो इनिशियल पॉइंट है और पी क्या है, फाइनल पॉइंट। इसको टर्मिनेटिंग पॉइंट बोलते थे, कल हमने आपको बताया है। तो हमने कहा था कि अंतिम में से प्रारंभिक को घटा देते हैं अक्षों के रेस्पेक्ट में, बताए थे। तो उसी प्रकार से चीजों को आगे बढ़ाए थे। तो बताए थे कि बिंदु पी की पीवी, पीवी मतलब पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश, जो हम कल आपको ड्राइव करा चुके। तो पी की पीवी माइनस ओ की पीवी, है ना। बेसिकली पी की पीवी कितनी है बेटा, एक्स आई कैप है, बाई जे कैप है, जेड के कैप है। ओ की पीवी कितनी है बेटा, 0 आई कैप है, 0 जे कैप है, 0 के कैप है। अब बेटा ये हम माइनस करने जाएंगे तो आई को आई के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, जे को जे के साथ और के को के साथ, तो कोई ज्यादा खास इफेक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। तो फाइनली हमारे पास उतना ही आ जाएगा, एक्स आई कैप हो जाएगा, वाई जे कैप हो जाएगा, जेड के कैप हो जाएगा। ये हमारी वेक्टर ओपी हो गया। क्या हो गया, वेक्टर ओपी। अब मसला ये बनता है, इतने टॉपिक तो हम कल ही सीख चुके थे सर, फिर आज हम सिखाने क्या वाले हैं, आज हम इसको मापांक निकालने वाले हैं। तो वेक्टर ओपी का मॉडुलस कितना होगा, और मॉडुलस निकालने के लिए आज हम जो एक्टिंग करेंगे वही एक्ट आगे से आपको प्रश्नों में करना है। ठीक है, तो पहले इसे कैरी करेंगे फिर आगे बढ़े। इसे थोड़ा सा कैरी करें। बेसिकली हर चीजों को हमने क्रिस्टल क्लियर करने का प्रयास करा है, बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, फिर भी अपने आप में दिन प्रतिदिन इंप्रूव करते चले जा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो जो चीज कल थी वो हो सकता है आज ना हो, जो चीज आज है वो हो सकता है कल ना हो। ठीक है, वैसे ही आप लोगों को भी अपने आप में परिवर्तन को महसूस करना है। अब परिवर्तन करने के लिए थोड़ा सा एफर्ट डालने पड़ते हैं, संघर्ष करना पड़ता है ना। और मैंने बताया है, बार बार मैं इस चीज को रिवाइज करता हूँ कि शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है जो आदमी का नजर तो बदलता ही है, उसकी नजरियत भी बदलता है। मतलब ये उसका जो हमारा नजरिया है, सोचने का जो तरीका है वो बदलता है। तो इसमें धीरे धीरे परिवर्तन होता है, एकदम तो कहीं परिवर्तन संभव है नहीं, थोड़ा सा संभव है। तो बस थोड़ा एफर्ट संभव है, एफर्ट के द्वारा, प्रयास के द्वारा चीजों को हम प्राप्त कर सकते। तो हमें ऐसा लगता है कि हमने बिंदु बता दिया, बिंदु से बिंदु सदिश बता दिया, बिंदु सदिश से आज हम लोग मापांक के बारे में पढ़ने का प्रयास। ठीक है लाला, मापांक क्या होता है,
वो आज हम इसको स्थिति का अवलोकन करेंगे। अब सब लोग अगर ये कैरी कर चुके हैं तो आगे बढ़े। अच्छा लगता है बेटा? पढ़ना पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है ना। ये ऐसी अवस्था होती है जब पढ़ने में हो सकता है कुछ बच्चों को ना आनंद आता हो। जिन बच्चों की बैक मजबूत है, बैकबोन का मतलब होता है पीछे की जो बातें स्ट्रांग हैं, वो कहीं ना कहीं चीजों को बेहतर प्रकार से इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब कनेक्ट करते हैं एक दूसरे की बात। अब वो कनेक्ट एकदम तो होता नहीं है, धीरे धीरे समय के साथ ही होता है। अभी हम समझ गए बिंदु से बिंदु सदिश कैसे निकालेंगे। अब हम बिंदु सदिश से कहीं ना कहीं उसका मापांक कैसे निकालेंगे ये समझने का प्रयास। तो लाली सब लोग यहीं देखेंगे, उतारेंगे नहीं कोई भी, थोड़ा सा अगर इसे उतार चुके हो कैरी कर, सब यहां देखें। बिंदु P तक लिए थे, अब बिंदु P से y अक्ष पर एक परपेंडिकुलर खींच रहे हैं, एक ड्रॉ कर रहे हैं, है ना। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए PM, है ना। यानी कि वी ड्रॉ, यानी कि हम लोगों ने ये क्या ड्रॉ किया है, वी ड्रॉ PM इज परपेंडिकुलर ऑन y एक्सिस। इज दैट क्लियर? यानी PM रेखा हमने y अक्ष पे लंब खींच ली है। लंब खींच ली है तो स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं यहाँ पर ये राइट एंगल बन जाएगा, समकोण बन जाएगा। जब ये समकोण बन जाएगा तो हम ये कह सकते हैं स्पष्ट रूप से इट इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। यह एक समकोण त्रिभुज हो गया। क्या हो गया लाली? समकोण त्रिभुज हो गया। तो जब ये समकोण त्रिभुज हो गया तो यहाँ पर पाइथागोरियन थ्योरम लग सकती है कि नहीं? तो वही मैं आपको लगाने का प्रयास कर रहे हैं, हम लोग बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो ट्राइंगल कौन से में? OMP में, OMP में पाइथागोरस की प्रमेय से। कौन सी गोरस प्रमेय से? पाइथागोरस की प्रमेय। और पाइथागोरस की प्रमेय जब आप हाई स्कूल में थे तो हमने आपको बताया है कि जब कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है तो सबसे बड़ी भुजा पर बना वर्ग शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है कि नहीं होता? तो उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि राइट एंगल में ये हाइपोटेनियस है, सम्मुख भुजा क्या होती है? कर्ण होती है, बताए थे। तो यहाँ पर कर्ण कितना हो जाएगा, एकदम फास्ट कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पर हो जाएगा OP स्क्वायर। क्या हो जाएगा लाला? OP स्क्वायर बराबर ये PM स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? OM स्क्वायर। क्या हो जाएगा लाला? OM स्क्वायर। इतना सबको समझ में आ रहा है? अब मैं एक प्रश्न आपसे करना चाहता हूं थोड़ा सा। ये कौन एक्स पे चल रहा है? Y एक्स पे। Y पे चल रहा है तो जाहिर सी बात है Y की वैल्यू निकालेगा, Y की वैल्यू निकालेगा। ये कौन पे चल रहा है? Z अक्ष पे चल रहा है, इसके अलोंग है, इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, समानांतर है। तो ये Y अक्ष पे चल रहा है तो जाहिर सी बात है ये कहीं ना कहीं मतलब Z अक्ष पे है ना, तो Z की वैल्यू निकाले। तो पाइथागोरियन थ्योरम से हम लोग PM की वैल्यू निकाले थे। अब PM के स्थान पे हम क्या रख देंगे? Z का स्क्वायर रख देंगे। OM के स्थान पे हम क्या रख देंगे? Y का स्क्वायर रख देंगे बेटा जी। तो यहाँ से फाइनली OP स्क्वायर बराबर Y स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर। ये योग के सिद्धांत से आगे पीछे कर सकते हैं, क्रम विनिमय का सिद्धांत हमने आपको बताया है, क्योंकि हम लोगों ने बेसिकली वहां सीख ही चुके हैं कि अगर इंटरचेंज लॉ हम अगर सीखें तो A+B को A+B कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू रहता नहीं है। क्यों नहीं रहता, इसके बारे में हम लोग कहीं ना कहीं अच्छे प्रकार से पढ़ चुके हैं। तो अभी हम लोग OP के वैल्यू निकालने जा रहे हैं, तो स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट लगेगा, तो Y स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर हो जाएगा। होता प्लस माइनस ही है, लेकिन मापांक की बात कर रहे हैं, दूरी की बात करें तो वो हमेशा पॉजिटिव देते हैं, ठीक है, इस कारण से। और जो OP है ये हमारा ही क्या होता है, इसको मापांक बोलते थे, शायद आपने नोटिस किया हो, ये हमने बताया था। रास्ते की जो कुल लंबाई का परिमाण होता है वही हमारा क्या होता है? मापांक, मॉडुलो होता है, मॉडुलस होता है, मॉड होता है, बताए थे। तो जो OP की लंबाई होगी यही क्या हो जाएगी? मॉडुलो OP। यानी कि ये हमारा परिणामी हो गया, एक शब्द नया और क्रिएट हो रहा है कि परिणामी क्या होता है। दोनों का जो परिणामी सदिश का मतलब है, इनका आउटपुट जो निकल कर आएगा वो OP के बराबर निकल के आएगा। OP को ही हम लोग क्या बोलेंगे? मॉडुलो OP। इसे क्या बोलेंगे? मॉडुलो OP। इसे बोलेंगे रास्ते की लंबाई कितनी हो गई? Y स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर। लेकिन आप ये समझने का प्रयास करें, ये अगर हमने ये कौन फ्रेम में निकाला है? Y और Z में। अगर इसमें निकालेंगे तो इसके लिए अलग आ जाएगा। यानी इन टोटल हम ये बार बार बोल सकते हैं कि एक बार अगर हमने OP का मापांक निकाला, अगर कौन तल में निकाला है? Y तल में, और ये कहीं ना कहीं YZ तल में। ये Y है,
ये हमारा मतलब जेड तल है। अब कोई भी जेड तल होगा तो अलग मसला हो जाएगा, वाई तल होगा तो अलग मसला हो जाएगा। लेकिन इनडायरेक्टली इसी प्रकार हम एक बार में बोल सकते हैं, इसी प्रकार ओपी का जब पूर्ण मापांक निकालेंगे, पूर्ण मापांक ओपी का पूर्ण मापांक जब निकालेंगे तो एक ही साथ कह देंगे एक्स वाई जेड तल में, एक्स वाई जेड तल में। अभी वाई जेड तल में निकाले थे तो वाई और जेड आ रहा था, अब एक साथ एक्स वाई जेड तल में निकाल रहे हैं तो एक्स वाई जेड तल में निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक्स वाई जेड तल में। तो कितना हो जाएगा एक्स वाई जेड तल में? आपको आता है तो बहुत बहुत शुभकामना है, वैसे मुझे लगता है कि शायद नहीं आता। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये कहलाएगा ओपी का मॉडुलो निकल एक्स वाई जेड तल में। वाई जेड तल में इतना हो जाएगा। तो उथल पुथल क्यों कर रहे हो? वो हंसता का है क्यों? अरे जो बंद है वो बाहू में हंसता है, हैं? हैं? टेसू बनाएगा ना वो, इसलिए बंद है वो, चिंता ज्यादा है। हाँ, सबको समझ में आ गई। एक्स वाई जेड तल में इतना है, ये वाई जेड तल में, ये कौन तल में है? वाई जेड। और वाई जेड तल में वाई और जेड आ रहा था, ठीक है। तो इनडायरेक्टली जब भी हम मॉडुलो निकालेंगे तो एकदम एक्स वाई जेड तल में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर निकाल, डन है। जेड की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना। ये सब हमें कहीं ना कहीं पूर्ण मापांक की ओर चल, उन्हें हमें ऐसा लगता है ये आपको समझ में आ गया। अब इसी से एकांक सदिश निकालेंगे ओपी का। एकांक सदिश, तो एकांक सदिश जब ओपी का निकालेंगे, इसको एकक सदिश बोलते थे। एकक सदिश हुआ या एकांक सदिश हुआ, है ना। तो बेसिकली आपके सर ने बताए थे यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर होता है एनी वेक्टर अपॉन देयर मॉड, कोई सदिश अपॉन उसका मापांक, है ना। उसी दौरान उथल पुथल कर रहा था, बंद है वो, बंद सेब आ रहा है वो। तो एकांक सदिश बताए थे कोई सदिश बटे सदिश का मापांक, कोई सदिश बटे सदिश का मापांक। तो एनी वेक्टर अपॉन देयर मॉड, अपॉन देयर मॉड, सदिश का मापांक। तो बेटा ये अगर हम ओपी के साथ ड्राइव कर रहे हैं चीजों को, तो फाइनली कितना हो जाएगा? ये कैप ओपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैप ओपी। तो कैप ओपी कितना हो जाएगा? ये वो वाले ओपी नहीं जो तुम समझ रहे हैं, हाँ, क्योंकि बच्चा जो समझने जाए वो नहीं समझता है, जो नहीं समझा है वो जरूर समझता है ना। मैं समझ रहा हूँ ओपी कौन सी समझ रहा है। हाँ, सदिश की वैल्यू कितनी है? मॉडुलो कितना है इसका? मॉडुलो, मॉडुलो कितना है? मॉड ओपी आ जाएगा लाली। ओपी की वैल्यू कितनी निकाली थी हम लोगों ने? एक्स आई कैप, एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप और जेड के कैप। जेड के साथ स्थिति समझ में आ गई, जेड के साथ स्थिति समझ में आ गई। शांत है जा, पूछ शांत। फिर दोबारा खराब हो गया क्या कुछ? तो उथल पुथल क्यों मचाते यार? एक्स आई कैप बाई जे कैप जेड के कैप, जेड के कैप हो चुका है। ओपी का मॉडुलो कितना निकाल लिया है? ओपी का मापांक कितना निकाल लिया? एक्स आई, डायरेक्ट कर दूं डायरेक्ट, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा कैप ओपी। क्या हो गया लाला? कैप ओपी। इज दैट क्लियर? अब एक बच्चा हमसे हिंदी में भी इस बात को पूछ सकता है, यानी अगर हम हिंदी में इस बात को पढ़ने का प्रयास करें, हिंदी में सीखने का प्रयास करें, जो मापांक होता है किसी सदिश का, वो अंडर रूट में एक्स का क्या होता है? एक्स होता है आई कैप के गुणांक का वर्ग। एक्स क्या है? आई कैप का गुणांक। तो क्या होता है लाली? आई कैप का गुणांक का वर्ग, आई कैप के गुणांक का वर्ग, है ना। एक्स क्या है? वाई क्या है? वाई क्या था? जे कैप का गुणांक, जे कैप का गुणांक। क्या लिख देंगे? जे कैप का गुणांक, जे कैप के का गुणांक। हाँ, तुम बहुत अच्छे से लिख लेना। जेड क्या है? जेड क्या है? के कैप के। यार हमको समझा रहा है, हम 17 सालों से समझा रहे हैं, हमें बता रहा है। हाँ, तो मापांक क्या होता है हिंदी में आज के बाद ध्यान रखेंगे। नॉर्मली मैं भी बता सकता था, फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा सीधे तौर पे, कि जब भी किसी का हम मापांक निकालते हैं सदिश का, तो अंडर रूट में क्या कर लेते हैं? एक्स के गुणांक का वर्ग, वाई के गुणांक का वर्ग, जेड के गुणांक का वर्ग। जेड गुणांक यहाँ मतलब ये सत्यापित कर सकते हैं। बेसिकली ये इसका मापांक हो गया। मैं दावे के साथ कहता हूँ आप लोगों ने मापांक निकालना सीखा होगा, लेकिन मैं आपसे पूछ सकता था कि अंडर रूट में क्यों होता है, तो हो सकता है रेयर केस में आप बता पाए। अब सब नहीं बता सकते, जिन्होंने कॉन्सेप्चुअल पढ़ा होगा वही तो बता पाएंगे। लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कहाँ से अंडर आता है, क्या आता है, वो आप सीख चुके हैं। ये वाई जेड तल में मैंने आपको सत्यापित कराया था। मैं एक्स जेड तल में करवाता तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाता, एक्स वाई तल में करवाता तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाता। वो उसको लिखवाना आवश्यक नहीं है।
मैंने पूरा एक्स वाई जेड तल ले लिया है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब एक उदाहरण कराऊंगा तब आपको और बेटर समझ में आएगा। देखना, एग्जाम्पल दे देंगे, उसके बाद मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। एक बिंदु है, क्या है लाली? एक बिंदु है, एक बिंदु है 1 2 3। इससे पहली बात तो बिंदु सदिश बनाना है। क्या बनाना है? बिंदु सदिश। उसके बाद उसका मापांक निकालना है, उसके बाद उसका एकांक सदिश निकालना है। क्या तीनों चीजों के बारे में आपको सत्यापन करा चुका मैं? हाँ बिल्कुल करा चुका। बिंदु से बिंदु सदिश बनाना सिखा चुका, बिंदु सदिश से हम सदिश बनाना सिखा चुके, और उससे उसका मापांक निकाला सिखा चुके। एक और टॉपिक रह गया इसमें, हम लोग ओपी का मॉडुलो भी निकाल सकते हैं, और फिर अंत में ओपी का कहीं ना कहीं मॉडुलस, वो एकांक सदिश भी निकाल सकते हैं। तो क्या बेसिकली ये सब चीजें समझ में आई हैं आपको ईमानदारी से? पक्का? हम ऐसे ड्राइव तो कर ही सकते हैं। बिंदु से बिंदु सदिश का मान कितना हो जाएगा? 1i कैप, 2j कैप और 3j कैप। एकदम क्लियर? मापांक निकालने के लिए अंडर रूट में x के गुणांक का वर्ग, y के गुणांक का वर्ग, z के गुणांक का वर्ग। समझ में आ गया? और एकांक सदिश निकालने के लिए कोई सदिश बटे उसका मापांक। सबको समझ में आ गई? फाइनल से कैरी करें एक साथ। एक दिन बुलवाते हैं तुमको इधर आके, है ना? दूर से जो तुम्हें ये गड्ढा खुदवाना दूसरा अच्छा लगता है, एक बार ऐसा करवाते हैं, 5-5 मिनट का देते हैं सेशन सबको, ठीक है? और फिर मैं पीछे बैठ के पूछा करूंगा कि माँ साहब वीडियो रुक गई। नहीं, ये अच्छा लगता है ना थोड़ा सा, ये करवाएं, ये नया अनुभव हो जाएगा थोड़ा सा। और आदमी को हर प्रकार का अनुभव सीखना चाहिए, नहीं सीखना चाहिए? नहीं सीखना चाहिए? हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग और बेहतर से बेहतर की तलाश कर रहे हैं। कर रहे नहीं कर रहे हैं? तो ये वाई जेड तल की बात समझ में आ गई सबको? एक्स वाई तल की बताना नहीं है, ओके? मतलब एक्स जेड तल का बताना नहीं है, क्योंकि हमने एक साथ तीनों तलों में ले लिया है एक्स वाई जेड तल। अच्छा, ये माइंड के कोने में कभी ये तो क्रिएट नहीं हो जाता कि अरे इतने दिन हो गए, 3 दिन एक्सरसाइज नहीं चल रही है? अब विश्वास मानिए, वन वो ये 10.1 और 10.2 दोनों एक साथ खत्म हो रही हैं। जो बच्चे पढ़ने वाले होंगे उन्होंने अगर एक्सरसाइज को कभी देखा होगा, है ना, तो समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। हैं? अब मैंने तो कहा नहीं है, आप ही बता रहे हैं, है कि नहीं? और ये तो एनसीईआरटी है, इस कारण से नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े कम हो सकते हैं, हो सकते नहीं हो सकते, लेकिन ध्यान रखना, और राइटर्स की बुक जो होंगी और किताबों में बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे, बहुत सारे, है ना? ये प्राइवेट स्तर की किताब अगर किसी के पास है, मनोहर हुआ, और एक यूनिवर्सल प्रकाशन हुआ, आर डी शर्मा हुआ, है ना, ये बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। अब वो अत्यधिक में कितने भी हो सकते हैं, या मापांक भी हो सकता है, बिंदु सदिश भी हो सकता है। किसी के पास है वो पुरानी वाली मनोहर? एचएम पब्लिकेशन होता था हमारे दौरान, मास्टरमाइंड पब्लिकेशन चलता था, एचएम पब्लिकेशन चलता था, राजी प्रकाशन चलता था हमारे टाइम, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अब नहीं चल रहा है, वो अलग है। मनोहर, हर्षरूप शर्मा चलते थे, है ना, और शालिनी शर्मा, इनकी सब किताबें आती थी। तो इनसे जब हम देखिए, सीधा सा अर्थ यही है, सीधी सी बात मैं आपको समझाऊं, मैथ है प्रैक्टिस का सब्जेक्ट। जितनी अधिक प्रैक्टिस रहेगी उतना मैथ अच्छा रहेगा, मैं आपको स्पष्ट रूप से समझा दें। अब होता उसमें यही है कि प्रैक्टिस नहीं होती है तो चीजें आसान नहीं होती, क्योंकि मनुष्य का एक स्वभाव होता है, प्रकृति होता है भूलना, विसार देना किसी चीज को। तो उसको हम बार बार जब चीजों को रिकॉल करते रहेंगे, याद करते रहेंगे, तो वे चीजें हमारे दिमाग में ब्लॉक बनाती हैं, इमेज बनाती हैं, प्रतिबिंब बनाती हैं, है ना? तो ये सब चीजें हैं जो आपको आना ही चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है बिंदु सदिश बनाना सीख गए, उसका मापांक निकालना सीख गए, एकांक सदिश निकालना सीख गए। ओके लाला, चलिए। कितना आएगा इसका? इसको कितना मापांक निकल कर आएगा? मॉडुलस कितना निकल के आएगा इसका?
1 का वर्ग हो जाएगा, 2 का वर्ग हो जाएगा और 3 का वर्ग हो जाएगा। 9 4 13 1 14 हो जाएगा √14। ये उसका परिमाण निकल आएगा। ये आगे जाके हम इसको परिणामी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे रिजल्टेंट। क्या बोलेंगे? ये रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट का मतलब होता है परिणाम इसका क्या निकल के आया। ये हमारे इनपुट रहेंगे, वो हमारा आउटपुट रहेगा, है ना। तो अभी 1 मिनट में हम लोग आगे बढ़ा के सीख रहे हैं इस चीजों को। अगर किसी के पास बुक्स है तो मैं घर के लिए कुछ क्वेश्चन ड्राइव करवा सकता हूँ, दे सकता हूँ। पुरानी वाली किताब है किसी के पास? एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन कम है ना। अगर आप देख पा रहे हो तो पुरानी वाली किताब में बहुत सारे सवाल होंगे। देना 1 मिनट जरा। देख, अगर 10.2 है तो भाई बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके, बहुत सारे, आप कल्पना नहीं कर सकते। देखिए 10C एक्सरसाइज, पूरी एक्सरसाइज इसी पर बेस्ड है पूरी। और आई थिंक 31 क्वेश्चन है इसमें, 31 तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ये सब कर पाएंगे। लेकिन अभी और कॉन्सेप्ट के आगे बढ़ते हैं तब आगे। ठीक है लाला, यहां तक कोई समस्या हो तो बता दें। इनको तो ड्राइव कर ही लेंगे भाई, निकाल ही लेंगे, कराने की आवश्यकता तो है नहीं, मुझे ऐसा लगता है। अब चीजों को थोड़ा और आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अब हम सदिश विधि के द्वारा जो हमारे आकृतियां होती हैं उनका सत्यापन करने जा रहे हैं, है ना। अब एक सदिश विधि का क्या मैटर हो गया? देखिए जब हम सदिश का यूज करते हैं जौन सी विधि में, उसको वेक्टर मेथड कहते हैं, सदिश विधि कहते हैं। ओके लाला, जैसे कि समबाहु त्रिभुज हुआ करता था, तो समबाहु त्रिभुज को जब सत्यापन हम लोग ये करने का प्रयास करते थे तो बेसिकली हम उसकी भुजाओं की लंबाइयां निकालते थे ना। उथल पुथल मत करो यार, है ना, डिस्टर्बेंस से चीजें खराब हो जाती। तो मैं आपको बता रहा था कि समबाहु त्रिभुज को सत्यापन करना है तो समबाहु त्रिभुज में कहीं ना कहीं हम भुजाओं की लंबाइयां निकालते थे, ज्यामिति विधि से निकालते थे। लेकिन आज हम निकालेंगे सदिश विधि, तो वही मैं आपको आज बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो हेडिंग रहेगी सदिश विधि से आकृतियों का सत्यापन। सदिश विधि से आकृतियों का सत्यापन। सदिश विधि से आकृतियों का सत्यापन। इंग्लिश में लिखेंगे वेक्टर मेथड, क्योंकि बार बार हम इसको वेक्टर मेथड बोला करेंगे, वेक्टर मेथड। और वेक्टर मेथड के बारे में हमें लगता है हम लोग अच्छे से कंज्यूम कर ही सकते हैं। जब हम IJK के प्रयोग से किन्हीं आकृतियों का सत्यापन करने का प्रयास करेंगे या जाएंगे तो सीधे तौर पर उसको सदिश विधि कहेंगे, है ना। तो हेडिंग है कह रहा है सदिश विधि से आकृतियों का सत्यापन। पहले ये समझने का प्रयास करें कि सदिश विधि में करते क्या है सबसे पहले। ओके लाला, इसी में लिखे जब किसी आकृति का कह रहा है सदिश विधि से अवलोकन करना हो तो उसकी भुजाओं के स्थिति सदिश निकालते हैं। दैट मीन्स पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। पीवी निकालते हैं। बताई थी क्या क्या होती है पीवियां, बताए थे। अक्षों के सापेक्ष बिंदु की स्थिति का निर्धारण कहलाता है पोजीशन वेक्टर, बताए थे ना। तो वही है। तो मैंने हेडिंग क्या पढ़वाई थी उसमें अभी लिखवा दिया कि हम कैसे कैसे भुजाओं की पोजीशन वेक्टर पीवी निकालते हैं। अब ये पीवी निकालने का क्या तरीका है, क्या कॉन्सेप्ट है, पहले समझ लें। देखें तरीका क्या है, आराम से समझने का प्रयास करेंगे। मैं आपसे ये कहूं कि अगर बाय द वे नंबर 1 की बात कर लूं, मैं मान लेता हूं कि एक त्रिभुज है बेटा, एक त्रिभुज है ABC, है ना बेटा। एक त्रिभुज ABC है, ए के कोऑर्डिनेट दे रखे है कुछ, उसने दे रखा है 2 4 हो सकता है 5 दे रखा है। एक दिया है
6 7 8। अच्छा एक बात बताओ, मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट से कराऊं कि किसी क्वेश्चन के माध्यम से कराऊं? क्वेश्चन ही से कराऊं, क्योंकि हाँ अंकों से तुम्हें बेहतर समझ में आता है। तो ठीक है, तो अंकों से ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है ना। तो एक एक त्रिभुज था जिसके शीर्षों के निर्देशांक कितने दिए हैं, 2 4 और 5। अगला दिया है 6 7 और 8। अगले कोई सा भी मान सकते हैं, -1 ले लो, 0 ले लो, 2 ले लो, कुछ भी ले सकते हैं, है ना। हमसे ये कहता है कि सदिश विधि से बताओ कि ये समकोण त्रिभुज है या समबाहु त्रिभुज है या विषमबाहु त्रिभुज है, ये कौन सा त्रिभुज है। सवाल है ऐसे आपके, ठीक है लाला। तो पहले समझने का प्रयास करेंगे। अगर अगर एक बच्चा कहता है हमसे कि सर हमने वहां पर एक त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज निकालना सीखने का प्रयास करे थे, लेकिन वहां पर दो ही हमारे एक्स अक्ष था, वाई था, है ना। यहाँ पर ये 3D प्लेन पढ़ रहे हैं, तो इस प्लेन में जेड अक्ष का अभी पूरा मतलब जो रिप्रेजेंटेशन है वो पढ़े। और जेड अक्ष का कितना रिप्रेजेंटेशन बता दिया मैंने, 8 लिखा था, कितना लिखा था, 5 लिखा था, 2 4 5 है। इसे कैसे ड्राइव करें, तो वही मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूं। मैंने ये बताया सबसे पहले कि हम भुजाओं की पीवियां निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ये ए बी भुजा की पीवी निकालेंगे, फिर बी सी भुजा की पीवी निकालेंगे, फिर सी ए भुजा की पीवी निकालेंगे। तो वही मैं निकालने का प्रयास कर रहा हूँ। पहली बात तो ये बता दो, बिंदु से बिंदु सदिश कैसे निकालते हैं। बिंदु से बिंदु सदिश निकालेंगे, तो जब भैया बिंदु सदिश निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2i कैप 4j कैप 5k कैप। एग्री है सब लोग, एग्री है। इससे बिंदु बी से बिंदु सदिश कैसे निकालेंगे, वेक्टर बी कैसे निकालेंगे, 6i कैप निकालेंगे, 7j कैप निकालेंगे, 8 कैप। ये क्यों निकालते, कहां से निकालते, इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। उसी प्रकार से इस बिंदु से सी वेक्टर कैसे निकालेंगे, कितना आ जाएगा, माइनस के 1i, है ना, 1 को चाहे इंगित करो या मत करो, प्लस 0j कैप करेंगे, प्लस के 2k कैप करेंगे। इज दैट क्लियर। अब मैं चाहे ए कहूं चाहे मैं वेक्टर ओ ए करूं, बात एक ही है, क्योंकि मैं ऑरिजिन के रेस्पेक्ट की बात कर रहा हूं। अगर इसी सवाल को मैं यूं सेट कर दूं, इस वाले प्रश्न को ऐसे सेट कर दूं कि यहाँ पर ये एक्स एक्सिस को ड्राइव कर रहा है, संचालित कर रहा है, यहाँ पर ये वाई एक्स को संचालित कर रहा है, यहाँ ये जेड एक्स को संचालित कर रहा है, तो कुल मिला के ये ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में है। जो भी ये निकल कर आए हैं वो सब ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में है। तो चाहे मैं वेक्टर ए कहूँ चाहे मैं वेक्टर ओ ए कहूँ, कहीं ना कहीं बात एक ही है। ओके लाला। तो हम ये समझ सकते हैं कि अगर हम इनकी स्थिति का निर्धारण कर रहे हैं तो हम कहाँ के सापेक्ष कर रहे हैं, ऑरिजिन के सापेक्ष कर रहे हैं। हम जो भी स्थिति का निर्धारण कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हम ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, है ना। इस कारण से हम अपने बच्चों को समझाते हैं कि वेक्टर ओ ए का है या वेक्टर ए का है, बात एक ही, ठीक है लाला। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए सदिश का मान कितना आ गया, 2i 4j और 5 आ गया, नहीं आ गया। तो इसको थोड़ा सा समझाने के लिए हमने ऐसे आपको बताया, तो इसका अभिमान बेसिकली इतना ही होगा। अब मसला ये बनता है कि हमने बिंदु सदिश तो निकाल लिए, हमने क्या निकाल लिए, बिंदु सदिश निकाल लिए, बिंदुओं से बिंदु सदिश निकाल लिए, लेकिन हमें भुजाओं की लंबाइयां निकालनी है। और भुजाओं की लंबाइयां वेक्टर मेथड में निकालने के लिए आपको उनका परिमाण निकालना पड़ेगा, मापांक निकालना पड़ेगा। और मापांक निकालना अभी मैं आपको सिखा चुका हूं बहुत अच्छे प्रकार से। क्या मैं यहाँ से मॉडलो ओ ए वेक्टर निकाल सकता हूँ, क्या मैं निकाल, अभी बता चुका हूँ, 1 मिनट पहले बता चुका हूँ कि अंडर रूट में एक्स के गुणांक का वर्ग, वाई के गुणांक का वर्ग और जेड के गुणांक का वर्ग। और जेड गुणांक कितना है, 5, 5 का वर्ग, ये 4 का वर्ग, ये 2 का वर्ग, कितना तो निकाल सकते हैं। तो बेसिकली करूँ डायरेक्ट, एकदम डायरेक्ट करता हूँ। ये हो जाएगा अंडर रूट कितना, 2 के गुणांक का वर्ग, ये कितना हो जाएगा, 4 के गुणांक का वर्ग, मतलब सॉरी जे के गुणांक का वर्ग, और यहाँ के गुणांक का। सबको समझ में आ गई। सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग, कितना हो जाएगा, 4 16 और कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। जोड़ेंगे 16 25 41 और 4 45, ये क्या आ गया, अंडर रूट 45। तो वेक्टर ओ ए की जो लंबाई आ गई वो अंडर रूट 45 यूनिट आ गई। यूनिट का मतलब हमें लंबाई अभी मालूम नहीं है, इकाई में दी है, इकाई। एकदम क्लियर है, ओ ए निकल के आ गया। अब क्या हम वो भी निकाल सकते हैं, क्या हम वो भी निकाल सकते हैं। तो पहले तो बिंदु बी निकाल ही लिया है, तो इससे हम बेसिकली क्या निकाल सकते हैं, वेक्टर ओ बी मॉडुलो। क्या निकाल सकते हैं, वेक्टर ओ बी मॉडुलो। बहुत आसान है यार, वेक्टर और वेक्टर बहुत आसान है। गणित का कॉन्सेप्ट जो है, मैं आपको विश्वास के साथ कहूँ तो पहला चैप्टर है संबंध फलन, अगला चैप्टर है 5.1 सांतत्यता एवं अवकलनीयता, डिफरेंशियबिलिटी एंड क्वांटिटी, शायद आपको बताई थी। RHL निकालना, LHL निकालना, RHD निकालना, LHD निकालना, सब करा चुका हूँ। ये तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत आसान है, कुछ है नहीं। ये वेक्टर मेथड है। ये कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं हम लोग,
वेक्टर। ठीक है, वेक्टर मेथड से सबको समझ में आ रहा है लाली। अब हम क्या करने जा रहे हैं, ओबी का परिमाण निकालेंगे। तो जब ओबी का परिमाण निकालने जाएंगे लाली, तो कितना हो जाएगा, ओबी का मॉडुलो कितना निकल के आएगा, अंडर रूट में आई के गुणांक का वर्ग 6 के गुणांक 6, और ये जी के गुणांक का वर्ग 7 का वर्ग, और 8 का वर्ग ये के का गुणांक है कि ये तो आप लोगों ने कर रखा है, तो ये बहुत आसान चीज है। 8 का वर्ग 6 36 49 और 64 64, कितने आ गए जोड़ के। अब ये तो जोड़ जा रहा आपको करना, 149। ठीक है, 149 यूनिट, यानी ओबी मॉडुलो निकल आया। क्या निकल आया? अच्छा, कोई बता सकता है ओबी मॉडुलो निकला क्या है? भुजा एबी का परिमाण निकला। क्या निकला है? भुजा ओबी का परिमाण। परिमाण कई कहते हैं मापांक। अब क्या ओसी निकाल नहीं सकते हम? निकाल सकते हैं। फाइनली डायरेक्ट कर दूं, अब मैं करूं डायरेक्ट डाली, तो मॉडुलो ऑफ ओसी बराबर कितना हो जाएगा, -1 का वर्ग हो जाएगा, 0 का वर्ग हो जाएगा, और 2 का वर्ग हो जाएगा 5, तो √5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा लाला? √5। तो ओसी का भी मान निकल आया। अब हम थोड़ा अवलोकन करेंगे, एनालाइज करेंगे, है ना लाला। अगर ये सब भुजाएं, मैंने आपसे कहा कोई भुजा ए बी है, कोई भुजा क्या है, ए बी है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ए बी का जो इकाई है वो कितनी होगी। ए बी की इकाई हमें तभी निकलेगी जब हम वेक्टर ए बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वेक्टर ए बी। और फिर जब वेक्टर ए बी निकालेंगे, उसके बाद उसका मॉडुलो निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मापांक निकालेंगे। उस दौरान निकल के आएगी ए बी। अभी केवल इसके हमने मापांक का हिसाब किताब बताया है कि मापांक को ड्राइव कैसे करते, संचालित कैसे करते। ठीक है लाला। तो वैसे इनका कोई अभी आवश्यकता थी नहीं, ये हमने जो निकाला है वो बिंदुओं का मापांक निकाल लिया है, और बिंदुओं की आवश्यकता है नहीं। बस इस प्रश्न में हमने ये करके दिखाने का प्रयास करा है कि जो हमने मापांक का कॉन्सेप्ट सिखाया था वो ये था। या इसी सवाल को ऐसे भी संचालित कर सकते हैं, मैं आपसे सीधे तौर पे ये कह सकता था कि कोई रेखा ए बी है, उसका पोजीशन वेक्टर इतना है, कोई रेखा ए बी है, उसका पोजीशन वेक्टर इतना है, तो हमें एकदम इनके मापांक निकालने। ये बिंदु दिए हैं, ये क्या दिए हैं, तो पहले बिंदु से भुजाओं का स्थिति सदिश निकालना पड़ेगा। और निकालना पड़ेगा इसका 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 अभी कोई औचित्य नहीं बनता, लेकिन आपको समझा दिया है कि बाय द वे देखो, हर सवाल एक जैसा तो हो नहीं सकता। इसमें दो प्रकार के सवाल हो सकते हैं। एक प्रकार का सवाल ऐसा हो सकता है कि आपसे पूरा कह दे कि एपी जो ए बी रेखा है, इसका हमें पोजीशन वेक्टर दिया है। अगर ए बी रेखा का पोजीशन वेक्टर दिया है तो आप ऐसे निकाल लो पास। लेकिन ये जो हमें दिए हैं ये बिंदुओं के पोजीशन वेक्टर हैं, तो बिंदुओं के पोजीशन वेक्टर से हम किसी चीज का निर्धारण नहीं कर सकते। ओके लाला। तो पहले हमें क्या निकालना चाहिए, ए बी निकालना चाहिए। पहले क्या निकालना चाहिए, ए बी। तो हम यहाँ निकाल रहे हैं भुजा ए बी का एक ये पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते कल मैं आपको बता चुका हूँ, ये टर्मिनेटिंग माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल बताई थी। तो बी की पीवी माइनस ए की पीवी, कुछ हल्का सा याद आ रहा हो, बी की पीवी माइनस ए की पीवी। अब बी की पीवी कितनी है हम लोग निकाल चुके हैं। बी की पीवी कितनी है, 6i। कितनी है लाली, 6i। प्लस के कितनी है, 6 मतलब 7j, और प्लस कितने हैं 8k। ए की पीवी कितनी है, ए की पीवी कितनी है, 2i प्लस के 4j प्लस के 5k। सबको समझ में आ रहा है। फाइनली इससे माइनस साइन अंदर भेजेंगे तो माइनस के हो जाएंगे सब। ये 6 में से 2 गई 4, 4i, ये माइनस के हो जाएंगे, ये 7 में से 4 जाएंगे 3i 3j, और ये कितने हो जाएंगे प्लस के 3k। सबको समझ में आ गई। ये क्या निकला, ये भुजा ए बी का पोजीशन वेक्टर निकला, भुजा ए बी का पोजीशन वेक्टर। इज दैट क्लियर? अब इसका मापांक निकाल लो। क्या निकाल लो, मॉडुलो निकाल लो। मापांक जब निकालने जाएंगे तो मॉडुलो ऑफ वेक्टर ओपी वो ए बी क्या निकलेगा, अंडर रूट में आई कैप के गुणांक का वर्ग 4 का वर्ग। सबको समझ में आ रहा है ना। जे कैप गुणांक का वर्ग 3 का वर्ग, और के कैप के गुणांक का वर्ग, अर्थात फिर दोबारा से 3 का वर्ग। फाइनली कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे 16 18 32 और 34 √34 कितना हो जाएगा, यानी वेक्टर ऑफ मॉडुलो ओ ए बी बराबर अंडर रूट 34 यूनिट। क्या निकल आया, 34। सबको समझ में आई। अब जो ए बी निकल आई है, ए बी का मॉडुलो कितना निकल के आया, अंडर रूट 34। कितना दिया है, 34। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? देखिए बेशक मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर दो प्रकार के क्वेश्चन करने का प्रयास किया है। एक प्रकार के क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे विशाल जी कि पूरी भुजा का पोजीशन वेक्टर एक साथ दे दिया जाएगा, एक साथ
आपसे कहा जाएगा कि ए बी का पोजीशन वेक्टर एक साथ दिया है, तो आपको फिर ऐसे नहीं निकालना, फिर तो एकदम ऐसे निकालना है ना। लेकिन अगर बिंदुओं के पोजीशन वेक्टर दिए तो भैया बिंदुओं के पोजीशन वेक्टर से आप भुजाओं के पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, फिर आप ए बी का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे? ये टर्मिनेटिंग माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, कैसे मैंने आपको बता दिया। अब मैंने ए बी निकाल दिया, क्या आप बी सी निकाल सकते हैं? अब देखिए बीसी कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम यहाँ बीसी कैसे निकालेंगे, तो बीसी वेक्टर कैसे निकालेंगे। अब जो होशियार बच्चा होता है वो इतना करने की आवश्यकता नहीं है, वो इतना सीधा समझ जाएगा कि हमें करना कुछ भी नहीं है, आई के कॉफिशिएंट में से आई को माइनस करना है, जे में से जे को माइनस करना है, तो क्यों इतना ये सब करने की आवश्यकता है, बिंदुओं को ही माइनस कर लो, बिंदुओं को ही माइनस कर लो। ये समझदार बच्चे की बात बता रहा हूं, बिंदुओं को ही माइनस कर लो। बी के बिंदु कितने हैं? 6 7 8। सी के बिंदु कितने हैं? -1 0। इनको ही माइनस कर लो, उसके बाद लगा देंगे आई जे के। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? आप करने के ऐसे भी कर सकते हैं, वो मैंने करना सिखा दिया है। लेकिन हम लोग थोड़े से अलर्ट हैं, अटेंटिव हैं, सतर्क हैं। तो जब सतर्क हैं तो हमें कैलकुलेशन कम करनी है, आउटपुट अधिक निकालना है, ऐसी तो है। तो वही हम लोग आज करने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान रखना, सी की पीवी में से बी की पीवी घटेगी, सी की पीवी माइनस डी की पीवी, ऐसे ही तो होगा। अरे भूल गए क्या? सी की पीवी और माइनस बी की पीवी, इतना ही तो होना है, इतना ही होना है, नहीं होना। अगर आप और इंटेलिजेंट हैं तो बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं? बी के कोऑर्डिनेट 6 7 8। सी कोऑर्डिनेट कितने हैं? -1 0 2। इनको ही घटा लो, बाद में आई जी के लगा देंगे, तो लाली। लेकिन ध्यान रखना, घटाएंगे काय में से? टर्मिनेटिंग में से, मतलब जो हमारा टर्मिनल पॉइंट है वहां से घटाएंगे। ये टर्मिनल है ना। तो बताओ -1 में से कितना आ जाएगा? -7। एकदम कर रहा हूं मैं, डायरेक्ट कर रहा हूं। और जो ये निकल के आएंगे ये कोऑर्डिनेट काय के रहेंगे? ए बी सी हो जाते, काय के रहेंगे? बी सी के। समझ में आया ही कैसे आ रहा है कि मैं करके दिखाऊं ऐसे करके? तो समझदार हो यार, इतना तो समझदार बनते हो। -1 में से 6 घटाए तो -7 आ जाएंगे, फिर कितना आएगा? 0 में 7 घटाओगे, फिर -7 आ जाएंगे, फिर 2 में से 8 घटाएंगे, -6। एग्री हुआ सब? अबे ये क्या है, ये क्या है? ये पॉइंट हैं, लेकिन कौन के हैं? ए बी के। और इनसे पॉइंट वेक्टर बना सकते हैं। वो कैसे, हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कैसे। -7i, -7j और -6k। किनको समझ में नहीं आया? समझ में आई नहीं? सी में से भी घटाएंगे ना, वो तो अभी भूल गए क्या? अभी भूल गए क्या? अंतिम में से प्रारंभ घटाते हैं ना, तो अब हम इसी में से तो घटाने जाएंगे। सी की पी भी कितने हैं? इसमें से घटाएंगे ना, भूल गए क्या? वो तो मैंने यार करके भी दिखा दिया एक। अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा तो मैं ऐसे करके दिखा दूं, बताओ। ये तो सोचने की बात है कि पोजीशन वेक्टर घटाओ, इससे पहले क्यों ना उनके बिंदुओं को घटा लो। नहीं समझ में आई? ये तो सोचने की बात है। तो फाइनली इतना समझ में आ गया सबको? अभी भी नहीं आ रहा हमें लगता है। ये फाइनली कितना हो गया? बी सी वेक्टर। अब इसका मापांक तो निकाल ही सकते हैं लाला। मापांक कितना हो जाएगा लाला? मापांक कितना हो जाएगा? वेक्टर ऑफ बी सी अंडर रूट में कितना हो जाएगा? -7 का वर्ग और -7 का वर्ग और -6 का वर्ग। 49 49 2 49 98 और 36 134 134। अब यार इंटर में हो, थोड़ा बहुत तो कुछ चीजों को फास्ट करना पड़ेगा। अब मैं करके थोड़ी दिखाऊंगा। 49 49 98 हो गए। कितने हो गए ये लाली? ये हो गया मॉडलो ऑफ बी। अब कोई होशियार हो तो फास्ट बता सकता है। सी ए भी निकाल लिए, बी सी निकाले, सी ए निकाल सकता है डायरेक्ट? तो एकदम बताएंगे फास्टली। सी ए बताएंगे, होशियार बनेंगे थोड़ा सा। सी ए के कोऑर्डिनेट निकालेंगे फास्ट। ए की पीवी, ए के पीवी माइनस सी के पीवी। कोई नहीं, आराम से। देखिए एक्साइटमेंट में चीजें खराब हो जाती है, एक्साइटमेंट में चीजें खराब। ये सब फिजिक्स में सीख चुके हो तुम? ये फिजिक्स में सब सिखा है तुमने? नहीं सीखा? हाँ, हो सकता है तुमने अब और अच्छे प्रकार से सीखा हो, लेकिन दावा करता हूं हो नहीं सकता है। सी ए कहाँ है लाला? 2 में से 6, ऐसे घटाओ ना डायरेक्ट। अगर हम एंडी सी सॉरी, जहां सी तो सी निकाल लेंगे, इसमें क्या बात? हमें आया कि नहीं आया? एकदम करूं डायरेक्ट। तो 2 - 1 3 है, 2 - 1 3 प्लस के। यार कैलकुलेशन तुम्हारी बड़ा गंदी है। मैं तो बहुत अच्छी समझ रहा था तुम लोगों का। निकला पहाड़ नहीं, खोदा पहाड़ निकली चुईया। जी कह रहा है। कितना बचेगा यहाँ लाली? 3, फिर लाली
हाँ 4, ये हाल ही बता दो मैंने 4 में 0 उठा दिया तुरंत, और ये कितना हो जाएगा? सही है लाला? ये कैसे आ रहा है, समझ में तो आ रहा है किसी को? मैंने ऐसे ही कर रहा हूं, लेकिन देखिए जो उद्देश्य होता है, उद्देश्य क्या है? जो एक रास्ते पे सब जा रहे हैं उसी रास्ते पे आप जाओ तो गलती रहेगी, याद रखना। हटके सोचो ना, ऐसे सोचेंगे एनडीए में, मतलब इस प्रकार से करेंगे शॉर्ट समय में। शॉर्ट समय यही तो है कि ऐसे लिखोगे पी की पीवी माइनस सी की पी। अब मेरा तो भैया फर्ज है कराने के, इसलिए मैं करा रहा हूँ। बताओ लाला, अब बना लो पीवी, इससे पीवी बना लूं। देखो उसी थ्राइस आई प्लस के 4j प्लस के थ्राइस के, एक्यूरेट है? मॉडुलो सी ए, मॉडुलो सी ए, मॉडुलो सी ए 9 16, फिर 9 1 9 1 9 2 18, 2 18 36 34 रूट 34। बताएं कैसा रहा? अच्छा रहा? बेशक मैंने एक सवाल कराया है, लेकिन अब हजारों सवाल हो गए, विश्वास माने। अब देखते हैं इसमें अवलोकन करते हैं, एनालाइज करते हैं, चैनलाइज करते हैं, मतलब चैनलों में विभक्त करते हैं। चैनल समझते हो? चैनल किसे कहते हैं? DD1 स्टार स्पोर्ट, है ना, स्टार प्लस, जे वाले नहीं होता। चैनलाइज का मतलब खंडों में विभक्त कर लेना। समझ में आई? आपने देखा होगा जी न्यूज, इन पे न्यूज वाले हैं तो उनमें उसी समझ बातें आएंगी, उसे बोलते चैनलाइज करना। क्या कहते हैं? समझते हो? चैनलाइज। छोड़ो काय को छोड़ो, इतना सही है, मत चैनलाइज करो, एनालाइज करते हैं। अब तो सही है। एनालाइज कैसे करेंगे? हमने यहाँ समझा यहाँ कौन कौन से यूनिट बराबर आ रहे हैं। एक तो ए बी का परिमाण बराबर आ रहा है और एक सी ए का परिमाण बराबर आ रहा है, अर्थात इनकी लंबाइयां बराबर आ रही हैं। एक त्रिभुज में 2 लंबाइयां बराबर आ जाए तो हम कहेंगे ये समद्विबाहु है। कौन सी बाहु है? समबाहु, समद्विबाहु। समबाहु तब होगा जब ये तीनों ही बराबर होती हैं। अब ये भी सिखाएं क्या? नहीं, आप बताओ, ये भी बताएं कि समबाहु में सब भुजाएं बराबर होती है। आइसो स्केल, स्केलन एंड इक्विलेटरल। इक्विलेटरल है a triangle which have the all side are equal, it is called equilateral triangle। हिंदी में आओ यार, इंग्लिश समझना नहीं है। एक ऐसा त्रिभुज जिसमें सब भुजाओं की लंबाइयां बराबर होती है। तो बराबर तो है नहीं सबने की, सबकी बराबर है तो 2 की बराबर है, तो समद्विबाहु है। कैसा है? समद्विबाहु, समद्विबाहु। इज दैट क्लियर? नंबर 1 अवलोकन, नंबर 1 अवलोकन। बात है मत किया करो यार, बात है तो करना गुनाह है। अगर सभी भुजाओं के लाला, अगर सभी भुजाओं के परिमाण बराबर हैं तो समझ जाएगा लाला ये समबाहु त्रिभुज है। ट्राइंगल ऐसा कौन सा है? ABC समबाहु त्रिभुज। कौन त्रिभुज है लाला? ये सदिश विधि चल रही है। कौन सी विधि है? सदिश विधि। नंबर 2 पे आ जाओ। अगर 2 के परिमाण बराबर हैं लाला, 2 के परिमाण बराबर हैं और तीसरे का परिमाण अलग है, ठीक है लाला, तो क्या है फिर? ये समद्विबाहु, जो कि ये था, जो कि ये था। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो मुझे लगता है सब तो आपको पहले से आता है ना। एक और बात लाली, कि अगर तीनों के परिमाण अलग अलग हैं, AB भी अलग है, BC भी अलग है और CA भी अलग है, तो ये विषम बाहु है। ये कैसा है? विषम बाहु है। दैट मीन्स स्केलन है ना, विषम बाहु त्रिभुज। ज्यादा ओवर हो रहा हो तो ना बाइंड अप करें, क्योंकि ज्यादा पछता नहीं किसी को भी, तुमको नहीं पछ सकता, है ना। अभी रुक जाओ, पूरे केस लिख लेते हैं। अगला केस क्या है? अगला केस ये है, कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा बाबूजी, कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा कि एक भुजा का वर्ग, एक परिमाण का वर्ग, एक परिमाण का वर्ग, तो मैं किसी को भी ले लूं, इसमें कोई इश्यू तो है नहीं, है ना। अगर एक परिमाण का वर्ग, ऊपर देख लाला, एक परिमाण का वर्ग, एक परिमाण का वर्ग शेष 2 परिमाणों के योग के वर्ग के योग के बराबर है। एक परिमाण का वर्ग शेष दोनों परिमाणों के वर्गों के योग के, तो त्रिभुज समद्विबाहु न होकर न समकोण, फिर मतलब समकोण त्रिभुज हो जाएगा। पाइथागोरियन को फॉलो करेगा तो समकोण हो जाएगा। तो एक परिमाण का वर्ग पहले परिमाण का वर्ग प्लस सेकंड परिमाण के वर्ग का मान कैसा है? बराबर। तो त्रिभुज बाबूजी क्या हो जाएगा? समकोण। क्या हो जाएगा लाला? समकोण। एक और मैंने हजारों क्वेश्चन करा दिए इसके, याद रखना, समझदार होगा जो।
है ना। लेकिन एक ने प्रण कर लिया है कि जब तक मास्टर ने सवाल कराया कैसे कराए, ये सवाल ही चल रहे हैं, क्या है ये। ठीक है लाला। एक और बात बताने का प्रयास कर रहा हूं। अगर दो परिमाण बराबर हैं, पहला परिमाण और दूसरा परिमाण बराबर है, आवश्यक नहीं दूसरा हो, एक और परिमाण बराबर हो सकता है। ओके, तो दो परिमाण बराबर हैं, साथ ही साथ उसमें समकोण त्रिभुज का भी पालन हो रहा है, उसमें पाइथागोरस की ट्राइंगल भी बन रहा है। तो ऐसा त्रिभुज समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा। क्या होगा? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समझ में आया सबको? समकोण त्रिभुज। ये रहा एक परसेप्शन। दूसरे परसेप्शन भी है। ये तो मैं ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। अभी मैं क्वाड्रिलेटरल्स की बात करूंगा, चतुर्भुज की बात करूंगा। तो उसमें बताऊंगा कि आयत की विशेषता क्या बताऊंगा कि सम्मुख भुजाओं के परिमाण बराबर हो जाएंगे, तो आयत के लिए भी हो जाएगा। समझ में आया? जब सभी भुजाओं के परिमाण बराबर हो जाएंगे तो वो समचतुर्भुज हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। ध्यान है किसी को? तो बेशक मैं ये ट्राइंगल लेकर चल रहा हूं, लेकिन मैं आकृतियां सब आएंगी। क्लियर कट है? क्लियर कट है? उतारो भाई। आनंद आया? आनंद आता नहीं है, मुझे ऐसा लगता। थोड़ा तो जाएगा, संसार का नियम है, धूप आती रहती है फिर चली जाती है, हैं? अब इसके लिए तुम्हें तपना पड़ेगा। सोना देखा है? सोना, सोना जहां से निकलता है वो कैसा होता है? ऐसा ही होता है। हाँ, कारो तो वो कह रहा हो है, तपना पड़ेगा ना। अब एक दिन में ही परफेक्ट होना चाहते हो वेक्टर में? हैं? एक दिन में ही परफेक्ट होना चाहते हो? पॉसिबल नहीं। क्या नहीं है? इतना आज क्लास को ये बाइंड कर सकते हैं, मतलब बांध दें, खत्म करें? ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिन के लिए। आपका दिन शुभ हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज क्लास को बाइंड करते हैं। अगली मुलाकात कल सुबह 7 से 8 बजे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। वीडियो बंद कर लेंगे तब रुक